हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन का एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यानी 100% मान के चलिए आज के इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, जिससे एक ही बार में ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान प्रूफ है इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां आपको प्रूफ करने में कोई दिक्कत या किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एकदम बेसिक से समझाएंगे। तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ जल्दी से कंफर्म कर दो वॉइस और स्क्रीन अगर क्लियर हो तो फटाफट आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र। यानी कि किसी भी पतले लेंस के लिए जो अपवर्तन का सूत्र होता है उसी को हम लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो हमने आपको मैराथन क्लास करवाई थी, यानी कि जो वन शॉट इसका हमने करवाया था, वहां पे जो हमने गोलीय पृष्ठों के लिए जो अपवर्तन का सूत्र बताया था, गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र, उसी फार्मूले के आधार पर इसका प्रूफ है। ठीक है, उसी फार्मूले का यूज करते हुए इसका प्रूफ हमें करना है। ठीक है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं तो गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का सूत्र इंपॉर्टेंट बनता है इसके प्रूफ के लिए। ठीक है, तो हो सकता है कि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके साथ वो क्वेश्चन मिक्स कर दिया जाए। तो आई होप वो चीजें आपकी क्लियर होगी, क्योंकि अभी रिसेंट में मैंने पढ़ाया। ठीक है, और ये मैंने अलग से नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो हालांकि जो है ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी जो है हमने इसको आपके अलग से इसलिए कराया क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं जिससे आपको ये पता चल सके कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको हमने जो है वन शॉट की वीडियो से थोड़ा सा अलग करके दिया आपको। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, तुरंत समझ में आएगा। अगर हम बात करें लेंस मेकर सूत्र के लिए, तो लेंस मेकर जो फार्मूला होता है ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो पहला इस तरीके से पूछा जा सकता है, या दूसरा इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए किसी पतले लेंस की फोकस दूरी f बराबर, यानी कि पतले लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर n-1 बटे r1 माइनस r2। ठीक है, n-1 गुणे 1/r1 माइनस 1/r2। या ऐसे भी पूछा जा सकता है 1/f बराबर n2 माइनस n1, ठीक है, n2 माइनस n1 करके भी पूछा जा सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, कहीं भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक, चलिए तो हम लोग करते हैं बेटा इसका प्रूफ। इसका अब हम लोग करते हैं प्रूफ। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान प्रूफ है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई ये हमारा एक लेंस है। ठीक, ये हमारा क्या है? कोई एक पतला लेंस है। अब इस लेंस के दो कंडीशन हो सकते हैं। इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, या तो लेंस के इस साइड दूसरा माध्यम हो, इस साइड दूसरा माध्यम हो, या ऐसा भी हो सकता है कि लेंस के दोनों तरफ सेम मीडियम हो, यानी कि सेम माध्यम हो। लेंस के दोनों तरफ क्या है? सेम माध्यम हो, यानी कि इधर भी और इधर भी। तो मान लेते हैं दोनों तरफ का माध्यम अगर सेम है तो इधर का माध्यम n1 है, इधर का भी माध्यम n1 है। और जो लेंस है, लेंस का माध्यम तो इन दोनों माध्यम से अलग होगा ही होगा। तो हमने मान लिया लेंस का माध्यम क्या है बेटा? n2 है। लेंस का माध्यम क्या है? n2 है। अब हम मान लेते हैं कि लेंस के, इधर देखो, लेंस के दाईं तरफ बिंदु O पर, लेंस के दाईं तरफ बिंदु O पर कोई वस्तु स्थित है। तो अब इसको ऐसे समझो, मान लेते हैं ये जो है हमारा क्या है? लेंस है। ठीक, ये लेंस के बिंदु O पर कोई वस्तु स्थित है। इसका प्रतिबिंब, इधर का माध्यम n1 है और लेंस के अंदर का माध्यम n2 है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहां बन जा रहा है? जब लेंस नहीं है, ये वाला सेकंड पार्ट वाला लेंस नहीं है, तो प्रतिबिंब कहां बन जा रहा है? I1। कहां बन जा रहा है? I1 पर। तो ये हो गई वस्तु की दूरी और ये हो गया बेटा प्रतिबिंब की दूरी। क्या हो गया? प्रतिबिंब की दूरी हो गई। ठीक, मान लेते हैं I1 पर बन रहा, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई? P1। अब यहां पे अगर हम अपवर्तन का सूत्र लगाएं तो गोलीय पृष्ठों द्वारा जो अपवर्तन का सूत्र लगेगा, क्या लगेगा? n2 बटे v1 माइनस n1 अपान u बराबर, ये पहले वाला इस वक्रता त्रिज्या, यानी कि 1 बटे क्या हो जाएगा?
इसकी वक्रता त्रिज्या ना, तो 1/r1, 1/r1। ये कहां से होगा? अपवर्तन के सूत्र से, ठीक है। गोलीय पृष्ठों द्वारा, गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन का सूत्र, गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन का सूत्र, यहां से ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये होगा हमारा n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक, क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आई, हाँ या ना? जल्दी से सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं, जल्दी बताएं फटाफट, हाँ या ना, जल्दी बताओ बेटा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? चलिए, अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो ये तो बात होगी पहले पृष्ठ के लिए। किसके लिए? पहले पृष्ठ के लिए। तो क्या हमें अब फिगर बनाने की जरूरत है या मिटा दें फिगर? फिगर मिटा दें। तो ये चीज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, तो पहले पृष्ठ के लिए यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से क्या हो जाएगा? n2/v1, n2/v1 माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1 बटे पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 हमारा सेब पर बना है एप्पल, यानी कि अगर आप इतना बात समझ गए तो आराम से खा सकते हो, ठीक, क्लियर हो गया? तो ये चीज मिटाएं, अब हो गया पहले पृष्ठ के लिए। अब आ जाओ इसी तरीके से दूसरे पृष्ठ के लिए। अब दूसरा पृष्ठ हमारा क्या है? इस प्रकार से दूसरा पृष्ठ है, वस्तु कहां है? जो प्रतिबिंब बन रहा है, अब यही प्रतिबिंब इस पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो यानी कि ये जो हमारा I1 है, अब यहां से इसकी दूरी कितनी थी? इसकी दूरी कितनी थी बेटा? यहां से इसकी दूरी थी V1, कितनी थी? V1। और लेंस को हमने पतला मान लिया है तो इसकी मोटाई हम ना के बराबर मान लेते हैं। हालांकि यहाँ जो B1 मानोगे तो ये अगर लेंस की मोटाई t है तो ये हो जाएगी, यहां से इसकी दूरी हो जाएगी हमारी B1 माइनस t, B1 माइनस t, ठीक है। तो देखो यहां से दूरी टोटल B1 है ना, तो अगर यहां से आप दूरी लोगे यहां से बेटा, तो ये t घट जाएगा ना, t घट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा V1 माइनस t, तो ये हो गया हमारा V1 माइनस t, ठीक। अब यही वस्तु का काम कर रहा, अब इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? यहां बन रहा है I पर, तो जहां I पर बन रहा है ये हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब U, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब इसमें दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाओगे, ठीक। तो दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाने पर, या आप दूसरे पृष्ठ के लिए, ठीक है, दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, तो यहां पे अगर अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है भाई? कहां से जा रही, ठीक है। देखो प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, यही बात समझना है। पहले पृष्ठ के लिए था तो n1 से n2 में गई, n1 से कहां गई? n2 में गई। दूसरे पृष्ठ की अगर हम बात करें तो दूसरे पृष्ठ के लिए भी सेम वही चीज है, n1 से n2 में जा रही है। कहां से कहां जा रही है? n1 से n2 में जा रही है, ठीक है। क्लियरली इतनी बात समझ में आई? कहां से कहां जा रही है? n1 से n2 में जा रही, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो देखो कहां से जा रही? n1 से n2 में गई, n2 से फिर वापस n1 में चली जा रही। वापस कहां चली जा रही? n1 में। लेकिन हम तो अब यहां पे क्या मान के चलेंगे? ये तो आभासी है ना, ये क्या है? आभासी है। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारी किरण है वो कहां से आ रही है? n2 से आ रही है। बस यही छोटा सा मिस्टेक है, छोटा सा यही डाउट होता है कि आप लोग क्या करते हो कि ये देखते हो, जैसे ये पहले पृष्ठ के लिए तो एकदम क्लियर था कि प्रकाश किरण जो है माध्यम n1 से कहां गई? n2 में। माध्यम n1 से कहां गई? n2 में। दूसरे के लिए ये हो गया वस्तु का काम, तो प्रकाश किरण कहां से जाएगी? n1 से n2 जाएगी, लेकिन n1 से n2 नहीं जा रही है। ये ऐसा प्रतीत हो रहा, आभास हो रहा है। क्या हो रहा? आभास हो रहा। प्रतिबिंब फाइनल कहां बन रहा है? n1 वाले माध्यम में, n1 वाले माध्यम में। जब n1 वाले माध्यम में बन रहा है तो सिंपल सी बात है कि प्रकाश किरण
आना कहां से चाहिए, N2 वाले माध्यम से, ठीक। तो जिसमें पहले जा रहा है, जिसमें पहले जा रहा है, किसमें पहले जा रहा है, N1 N1 बटे V, N1 बटे V, ठीक, क्लियर हो गया। माइनस N2 अपान U। अब U का काम कौन कर रहा है, यही जो आभासी वस्तु, ये जो इसका प्रतिबिंब बना है यानी कि V डैश, और इसकी दूरी है कितनी, V1 माइनस टी, V1 माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा, N1 माइनस N2, N1 माइनस N2 बटे R2, N1 माइनस N2 बटे R2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। यहां तक क्लियर है बच्चा, हाँ या ना, ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अगर ये क्लियर है तो अब हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे आते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या बना था, हमारा N2 बटे V1 माइनस N1 बटे U बराबर N2 माइनस N1 बटे R1। ये समीकरण नंबर 1 था। और समीकरण नंबर 2 क्या था, N1 बटे V, N1 बटे V माइनस N2 बटे V1 माइनस टी, V1 माइनस टी बराबर N1 माइनस N2 बटे R2। ये समीकरण नंबर 2 था, ठीक है। यदि लेंस हमारा बहुत पतला हो, यदि लेंस बहुत पतला हो, यदि लेंस बहुत पतला हो, यदि लेंस बहुत पतला हो, तब t बराबर क्या हो जाएगा, 0 को, तब t को नगण्य मानने पर, t को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, तो अगर हम t को नगण्य मान लेंगे यानी कि t बराबर 0 मान के चलेंगे, तब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, तब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से क्या मिल जाएगा, N1 अपान V माइनस N2 अपान V1 इक्वल टू N1 माइनस N2 बटे R2। ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 1 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है, 1 और 3 को हम क्या करें, जोड़ लें। तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जुड़ेगा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, N2 बटे V1 माइनस N1 बटे U, इसका लेफ्ट हैंड साइड प्लस N1 बटे V माइनस N2 बटे V1 इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड N2 माइनस N1 बटे R1 और प्लस N1 माइनस N2 बटे R2। अब यहां कुछ कटेगा, बिल्कुल, इससे देखो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा, बचा क्या, N1 बटे U, N1 बटे V, जो प्लस है उसे पहले लिख लो। तो ये बचा N1 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर, इन दोनों में से कुछ कॉमन है, इन दोनों से अगर हम कॉमन ले लें N2 माइनस N1, क्या कॉमन ले लें, N2 माइनस N1 कॉमन ले लें, तो यहाँ से तो ये पूरा निकल गया, तो यहाँ बचा 1 अपान R1। लेकिन यहाँ पे माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ N1 माइनस N2 क्या है, N1 माइनस N2 है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, 1 अपान R2, 1 अपान R2। तो जो हमें लाना था बेटा वो हो चुका है प्रूफ। यही जो है लेंस मेकर सूत्र का जो है फार्मूला है। अब N1 से कर दो भाग, क्या कर दो, N1 से कर दो भाग। तो जब आप N1 से भाग करेंगे, N1 से भाग करने पर, तो बेटा जब आप N1 से करोगे भाग तो हमें क्या मिलेगा, एक सेकंड चेक कर लेता हूं, ठीक है, मिटा दो कहीं, अब यहाँ फिगर मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ फिगर हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप N1 से कर लीजिए भाग, ठीक है। तो N1 से जब भाग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, N1 से N1 कट जाएगा, यानी 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर क्या हो जाएगा, N2 बटे N1 माइनस यहाँ N1 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ठीक है। तो 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर N माइनस 1, N2 बटे N1 को क्या बोलते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक, इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा बेटा प्रूफ,
ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया प्रूफ, और यही जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। यही वाला पार्ट पूछा जाता है, सेकंड पार्ट उतना नहीं पूछा जाता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अभी तक बच्चों अगर आप शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं तो बेटा आप सभी लोग शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि शुभम क्लासेस के क्रैश कोर्स के अंदर ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी वन शॉट वीडियो, जो भी फाइनल शॉट आपके कराए जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन का PDF, सभी क्वेश्चन का जो है नोट्स सब ऐप में अपडेट किया जा रहा है, तो जिस आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकें, ठीक है। और उसके लिए आप बच्चों बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच की अगर देखी जाए प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 799 है। इसमें भी अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं संजीव सर, ठीक है, तो आपको 100 रुपये का एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा, यानी कि 100 रुपये छूट आपको मिल जाएंगे अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं संजीव सर, ठीक है। दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज करें तुरंत आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और ये वो सारे बच्चे हैं जो शुभम क्लासेस से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक स्कोर किए हैं, जैसा कि आप इनका रिजल्ट भी यहाँ देख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में 95, 94, 94, 93, 91, 90% तक बच्चे स्कोर किए हैं। तो इस तरीके से आप भी बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं तो बैच से जुड़ जाइए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके केस 2 की, ठीक है। केस 2, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम अलग अलग हों, मान लेते हैं लेंस के दोनों तरफ जो है वो अलग अलग माध्यम है, तब कैसे काम होगा, ठीक। तो सबसे पहले मान लेते हैं इधर का माध्यम N1 है, बीच का माध्यम N2 है और इधर का माध्यम N3, ठीक। अब सबसे पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाओगे। अब यहां तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, अपवर्तन का सूत्र सबका क्लियर है। तो पहले पृष्ठ के लिए अगर हम अपवर्तन का सूत्र लगा दें, ठीक है, पहले पृष्ठ के लिए अगर अपवर्तन का हम सूत्र लगा दें, हेलो, आओ, हाँ ऊपर आओ, ठीक। पहले पृष्ठ के लिए यहां पे अगर हम अपवर्तन का सूत्र लगाएं तो अपवर्तन का सूत्र क्या कहता है? प्रकाश किरण कहां जा रही है? N1 से N2 में, तो क्या हो जाएगा बेटा? N2/V। प्रतिबिंब कहां बनेगा? पहला प्रतिबिंब कहां बन रहा है? हम मान लेते हैं प्रतिबिंब जो हमारा बन रहा है वो कहां बन रहा है? इसके लिए I डैश पर। कहां बन रहा है? I डैश पर, ठीक है। ध्यान से समझना, देखो कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम वही है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वही कंडीशन है। कंडीशन में कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले वाला कंडीशन था वही कंडीशन यहां पे भी है, ठीक है। चलिए तो यहां पे हम थोड़ा सा आपको क्लियर कर दें। यहां पे ऑब्जेक्ट को इधर रख लिया, यहाँ पे जो पहले वाला फिगर होगा उसके हिसाब से देखते हैं। चलिए हम आपको अलग फिगर बनाते हैं, आसान वाला। ये थोड़ा सा दिक्कत ये करेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इधर बन गया, चलो देखो, जैसे मान लो ये हमारा क्या है? कोई लेंस है, ठीक है, ये हमारा कोई लेंस है जिसकी मोटाई क्या है? T है। इसकी मोटाई कितनी है बेटा? T है, ठीक। यहाँ पर इसके सामने हमने कोई वस्तु रख लिया, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, ठीक है। अब यहाँ बना, अब जिसका प्रतिबिंब यहाँ मान लेते हैं I1 पर बना। कहाँ बन रहा है? I1 पर। इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से इसकी डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है? V1। कितना है? V1, ठीक। अब यही जो प्रतिबिंब है, ठीक है, अब यही जो प्रतिबिंब है, यही प्रतिबिंब हमारा, हेलो, हाँ तो आओ स्टूडियो में, आओ स्टूडियो में, आओ, ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसका ये हो गया क्लियरली। अब यहां पे क्या करना है? ये जो प्रतिबिंब बन रहा है I1, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है I1, ये हमारा इस वाले पृष्ठ के लिए क्या करेगा? वस्तु का कार्य करेगा, यानी ऑब्जेक्ट का। तब इसका इमेज जो है इसके द्वारा यहां पर बनेगा I, ठीक है, इसका इमेज बनेगा यहां, ठीक है। और इसकी यहां से डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी है? V है। इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी बेटा? ठीक है। चलिए अब
वही चीज दोनों तरफ माध्यम हमारा क्या है, अलग अलग है। इधर माध्यम हमने मान लिया n1 है, इसके अंदर माध्यम n2 है और इसके बाहर माध्यम n3। ठीक है, तो अब पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगा दो, सिंपल सी बात है। तो पहले पृष्ठ के लिए जब आप अपवर्तन का सूत्र लगाओगे तो क्या आएगा, n2 बटे प्रतिबिंब कहां बन रहा है, I1 पे, तो यानी हो गया V1 माइनस n1 बटे ऑब्जेक्ट यानी ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की u इक्वल टू n2 माइनस n1 बटे r1, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। ये पहला पृष्ठ है, इसकी मान लेते हैं वक्रता त्रिज्या कितनी है, r1 है। ये दूसरा पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं r2 है। ठीक है, चलिए अब फटाफट अप्लाई कर देते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से दूसरे पृष्ठ के लिए अगर हम अप्लाई करें तो दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ में प्रकाश किरण कहां से जाएगी, n2 से n3 में जाएगी, n2 से n3 में जाएगी। तो ये हो जाएगा n3 बटे, यहां पे वस्तु कहां है, वस्तु कहां बनना बेटा, V पे, माइनस n2 कहां से गया था, n2 से गया था, n2 बटे V1 माइनस टी, V1 माइनस टी, V1 माइनस टी बराबर n3 माइनस n2 बराबर n3 माइनस n2 बटे r2, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब यदि फिर वही कॉन्सेप्ट, यदि t बहुत यानी कि जो लेंस है वो बहुत पतला हो, यदि लेंस बहुत पतला हो, लेंस बहुत तब t को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, तो अगर हम t को नगण्य मान लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n3 बटे v माइनस n2 बटे v1 बराबर क्या मिल जाएगा, n3 माइनस n2 और बटे r2। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1 और 3 को जोड़ दो, समीकरण 1 और 3 को जोड़ दो। तो समीकरण 1 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, n3 बटे b, क्या बचेगा, n3 बटे b। ठीक है, तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, n3 बटे v। ठीक है, और माइनस मिलेगा n1 बटे u बराबर, इधर क्या मिला, इधर मिला n3 माइनस सॉरी n2 माइनस n1 बटे r1 प्लस n3 माइनस n2 बटे r2। यही जो है क्या है, आंसर है। ठीक है, यही आंसर है। कब, जब पृष्ठ के यानी कि लेंस के दोनों ओर के माध्यम जो है वो अलग अलग है। ठीक है, क्लियरली बात समझ में आ गई। तो ये थे आपके लेंस मेकर फार्मूले, जिसके 2 केस थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। केस नंबर 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, उसकी सहायता से इसे हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप सभी लोग जितने भी बच्चे लाइव हैं बेटा सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगर चीज़ें नहीं समझ में आई होगी, जहाँ भी नहीं समझ में आया होगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, और एक बार इसको वापस से दोबारा देख लेंगे, तुरंत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल। ओके, थैंक यू।